शिव का था कहानी, भगवान शिव का हनुमदा अवतार। वैसे तो महादेव शिव के कई अवतार हैं, किंतु उनका एक सबसे महत्वपूर्ण अवतार है हनुमान। हनुमान रूप को शिव का 11वां रुद्रावतार माना जाता है। इसी रूप में महेश्वर शिव ने प्रभु राम के चरणों में शीश झुकाए और माता सीता को दशानन की लंका से मुक्त कराकर उनका परम हित किया। एक समय की बात है जब अंजनी पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तपस्या कर रही थी। उनकी तपस्या का फल देने के लिए विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और जब महादेव शिव को विष्णु भगवान के मोहिनी रूप के दर्शन हुए तो वे कामदेव के बाण से आहत हुए। उस समय महादेव शिव ने श्री राम के कार्य को संपन्न करने के लिए वीर्यपात किया। इस वीर्य को पत्ते के दोने में लेकर ऋषि गौतम कन्या अंजनी के पास आए और उसे कन्या के कानों में स्थापित कर दिया। और तब समय आने पर महादेव शिव महान बल और पराक्रम संपन्न होकर वानर शरीर धारण कर जन्मे। इस तेजस्वी और महापराक्रमी बालक का नाम रखा गया हनुमान। वो हनुमान जिसका जन्म ही श्री हरि विष्णु के अवतार श्री राम की सेवा के लिए हुआ था। महाबली कपीश्वर जब छोटे ही थे तभी वो सुबह के उगते हुए सूर्य को लाल फल समझकर निकल गए। फिर जब इस अनहोनी से भयभीत होकर देवताओं ने उनकी प्रार्थना की तब महाबली ने सूर्य को मुक्त किया। एक बार हनुमान के बालपन में ही महादेव उन्हें लेकर मदारी का रूप धारण कर अयोध्या पहुंचे और वहां श्री राम से बालक हनुमान की भेंट कराई। हनुमान श्री राम को देखते ही उनके ऐसे भक्त हो गए कि वे उन्हें छोड़ने को ही तैयार नहीं थे। पर महादेव जानते थे कि श्री राम का अवतार रावण के वध के लिए हुआ है, इसलिए वे हनुमान को वहां से ये कहकर वापस ले चले कि श्री राम की सेवा का समय निश्चित है और वो समय आने पर श्री राम स्वयं तुम्हारे पास चलकर आएंगे। समय बीतता गया और जब रुद्रावतार हनुमान बड़े हुए तो उन्होंने सूर्य देव को अपना गुरु माना और उनसे सारी विद्याएं सीखी। सारी विद्याएं सीखने के बाद वे सूर्यदेव से बोले, गुरुदेव, मैं तो श्री राम की सेवा के लिए जन्मा हूं, इसीलिए अब मैं उन्हीं के पास जाना चाहता हूं। इस पर सूर्यदेव ने उनसे कहा, क्या तुम महादेव के वचन को भूल गए कि समय आने पर श्री राम स्वयं तुमसे मिलेंगे? अभी तुम वानर राज सुग्रीव की सेवा में जाओ और उनकी सेवा को भी श्री राम की ही सेवा समझो। और तब हनुमान वानर राज सुग्रीव के पास आए जहां श्री राम से उनकी भेंट हुई, जिसके बाद हनुमान ने महादेव की इच्छानुसार राम का कार्य पूरा किया। नाना प्रकार की लीलाएं की, असुरों का मान मर्दन किया और स्वयं को भुलाकर सच्चे भक्त की तरह श्री राम और माता सीता की सेवा की। ऐसे रुद्रावतार हनुमान लक्ष्मण के प्राणदाता और महादेव शिव के भक्तों के उद्धार करने वाले हैं। जो भी मनुष्य उनके इस रूप का स्मरण करता है उसको पृथ्वी पर किसी भी वस्तु की कमी नहीं होती। ओम नमः शिवाय। ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की कथा। भगवान शिव की लीलाएं अद्भुत हैं। भक्तों ने जब भी उन्हें सच्चे मन से याद किया वे बड़ी सहजता से प्रकट हुए और अपने भक्तों के कल्याण के साथ ही संसार के कल्याण के लिए सदा के लिए वहीं पर विराजमान हो गए। जहां वे विराजमान हुए उस स्थान को ज्योतिर्लिंग कहा गया। क्यों तो ऐसे ज्योतिर्लिंग अनेक हैं, पर इनमें 12 ज्योतिर्लिंग अर्थात 12 ज्योतिर्लिंग मुख्य हैं। इन सभी ज्योतिर्लिंगों के रूपों में भगवान शिव के प्रकट होने की कथा बहुत रोचक है।
काठियावाड़ के प्रभास क्षेत्र में स्थित पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की कथा सोम अर्थात चंद्रमा से जुड़ी है। दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से किया, किंतु चंद्रमा केवल उनकी एक कन्या रोहिणी से ही प्रेम करते थे, जिसके कारण शेष कन्याएं बहुत उदास रहती थीं। दक्षराज ने चंद्रमा को बहुत समझाया, पर इसका कोई लाभ न हुआ। उन्हें तो रोहिणी के अलावा और कोई दिखते ही नहीं थे। अंततः क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि उनका क्षय हो, नाश हो। दक्ष के श्राप से चंद्रमा रोगी हो गए। धीरे धीरे उनके शरीर का क्षय होने लगा। पर ऐसा होने पर चंद्रमा की शीतलता न मिलने से सारा संसार व्याकुल हो उठा। दक्ष के श्राप से मुक्ति का कोई उपाय न पाकर चंद्र सहित सभी देवता ब्रह्मा के पास पहुंचे। इस संकट पर बहुत विचार करने के बाद ब्रह्मा ने चंद्रमा को प्रभास तीर्थ में जाकर देवाधिदेव महादेव की साधना करने की सलाह दी। ब्रह्मा का आदेश पाकर चंद्रदेव ने भगवान शिव की कठोर साधना आरंभ की। वो 6 माह तक मृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहे और आखिरकार उनकी भक्ति से भोलेनाथ प्रसन्न हुए और प्रभास तीर्थ में साक्षात प्रकट होकर उन्हें अमरता का वरदान देते हुए कहा, हे चंद्रदेव, कृष्ण पक्ष में हर एक दिन आपकी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु शुक्ल पक्ष में वैसे ही एक एक कला बढ़ती जाएगी और इस प्रकार पूर्णिमा के दिन आपका स्वरूप पूरा होगा। और इस तरह भगवान शिव की कृपा से चंद्रदेव पूर्णतः स्वस्थ हो गए। और तब देवताओं के निवेदन पर भगवान शिव ने प्रभास तीर्थ में भवानी सहित ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करना स्वीकार किया। माना जाता है कि भोलेनाथ शिव तभी से वहां रहकर अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव के इस रूप के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। महाभारत, श्रीमद् भागवत और स्कंद पुराण में सोमनाथ की विस्तार से चर्चा हुई है। मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ को लूटा, पर लाख कोशिश करके भी जब वो वहां स्थापित शिवलिंग को नहीं तोड़ सका तो उसने मंदिर को आग लगा दी। इसके बाद राजा भीमदेव ने इसकी पुनर्स्थापना की और मंदिर को पवित्र किया। बाद में जयसिंह ने इस मंदिर का पुनः निर्माण कराया, पर इसके बाद भी विदेशी आक्रमणों से ये मंदिर कभी सुरक्षित नहीं रहा। आज सोमनाथ के नाम से महारानी अहिल्याबाई द्वारा बनवाया भव्य मंदिर यहाँ स्थित है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के गर्भगृह के नीचे एक गुफा है जिसमें एक दीपक सदा जलता रहता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ज्योतिर्लिंग श्री मल्लिकार्जुन की कथा। कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत है, जिसे दक्षिण में कैलाश कहते हैं। श्रीशैल पर शिव की पूजा करने से अश्वमेध का फल मिलता है। इसी श्रीशैल पर विराजमान हैं मल्लिकार्जुन नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव, जिनके दर्शन मात्र से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा भगवान शिव के दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय से संबंधित है। इस कथा के अनुसार एक बार गणेश और कार्तिकेय में विवाद हो गया कि पहले विवाह किसका होगा, और धीरे धीरे ये विवाद बढ़ता ही गया। और जब लंबे समय तक इसका कोई समाधान नहीं निकला तो दोनों भगवान शिव और माता पार्वती के पास पहुंचे। अपने दोनों पुत्रों को इस तरह लड़ता देखकर माता पिता ने उन्हें बहुत समझाया, परंतु कोई समझने को ही तैयार नहीं था। तब उन्होंने उनके सामने एक शर्त रखी कि जो भी पृथ्वी का चक्कर लगाने में पहले सफल होगा उसी का पहले विवाह होगा। विवाह की ये शर्त सुनकर दोनों भाई खुश हुए। कार्तिकेय शीघ्र ही अपने वाहन मयूर पर सवार हुए और तुरंत पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। किंतु भारी शरीर वाले गणेश के लिए यह कार्य बहुत मुश्किल था।
उनका वाहन मूषक भला इस कठिन शर्त को कैसे पूरा कर सकता था? अपने वाहन की मंद गति का विचार करके गणेश समझ गए कि इस प्रतिज्ञा में उनकी जीत असंभव है। पर चतुर्बुद्धि वाले श्री गणेश ने इस प्रतिज्ञा को जीतने के लिए दूसरा रास्ता निकाल लिया। शास्त्रों का अनुसरण करते हुए उन्होंने माता पिता की परिक्रमा करनी शुरू कर दी। शिव और पार्वती उनकी चतुराई तुरंत समझ गए और उन्होंने मुस्कुराकर श्री गणेश को उनकी कामना पूरी होने का आशीर्वाद दिया, क्योंकि पुत्र के लिए तो माता पिता ही उनका सारा संसार होते हैं। इस तरह श्री गणेश शर्त जीत गए और उनका विवाह रिद्धि और सिद्धि नाम की कन्याओं से हुआ। जबकि दूसरी ओर पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करके कार्तिकेय वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि श्री गणेश का विवाह तो हो भी चुका है। अपनी हार से खिन्न होकर वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर श्रीशैल पर्वत पर चले गए। उनके इस निर्णय से भगवान शिव और माता पार्वती को बहुत दुख हुआ। वो अपने पुत्र को मनाने के लिए श्रीशैल पर्वत पर जा पहुंचे। दोनों ने उन्हें बहुत समझाया, पर कार्तिकेय भला कैसे मानने वाले थे, जबकि दूसरी तरफ शिव भी अपने पुत्र से सदा के लिए तो दूर नहीं हो सकते थे। इसीलिए वे भी श्रीशैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए और तभी से श्रीशैल पर्वत पर शिव का पूजन वरदान सिद्ध होने लगा। आज भी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को सर्वकामना पूरक माना जाता है। यहाँ हर साल शिवरात्रि के अवसर पर विशाल मेले का आयोजन होता है। कहा जाता है कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन से ही भक्त सारे सांसारिक बंधनों से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। ओम नमः शिवाय।